नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्याहारों का अर्थ क्या होता है, उनसे कैसे सवाल बनाते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में सवाल आते हैं, प्रत्याहार वर्ण की कैसे पहचान करें, प्रत्याहार कैसे बनाएं, माहेश्वर सूत्र कैसे याद करें। देखिए, संज्ञा प्रकरण में जो पहला ही जो अपना बिंदु होगा वो संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्र होगा। तो जो संज्ञा प्रकरण में किसकी इत संज्ञा होती है, किसकी इत संज्ञा नहीं होती, इन सब बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमने कुछ संक्षिप्त में जो संज्ञा प्रकरण है उनके बारे में, जो संज्ञा सूत्र है वगैरह, उनके वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है उसको आप फ्रेश करके भी वहाँ भी देख सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। इस आप सब्सक्राइब को जरूर दबाएं ताकि सब्सक्राइब हो जाए। और जब सब्सक्राइब हो गए, साथ में उसमें बेल आइकन का एक चिन्ह बना होता है, तो उसको भी आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो जाएंगे उसके नोटिफिकेशन वगैरह आपको सही समय पर मिलते रहें। तो आइए हम जो संस्कृत भाषा व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण के आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लीजिए, जो संस्कृत से जैसे रीट एग्जाम में जो एक लैंग्वेज लेते हैं हिंदी के अलावा, उसमें भी माहेश्वर सूत्र है, संज्ञा प्रकरण है। उसके अलावा सी-टेट का एग्ज़ाम लीजिए आप, संस्कृत जो ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, उसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं। और यदि आपको माहेश्वर सूत्र ढंग से याद हो गए और प्रत्याहार बनाना आ गया तो आप देखिए संधि है या अन्य जो संज्ञा प्रकरण है वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं संज्ञा प्रकरण का। संज्ञा प्रकरण में हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र देखिए। माहेश्वर सूत्र क्या है, इनका मैं एक संक्षिप्त आपको परिचय दे देता हूँ। महाईश्वर कौन? शिव। तो क्या हुआ कि एक बार शिव ने तांडव नृत्य किया था, शिव भगवान ने तो तांडव नृत्य किया था। तो उन्होंने अपना वाद्य यंत्र क्या डमरू को बजाया था और उसने 14 बार बजाया, और उससे जो 14 बार जो ध्वनि निकली थी उस ध्वनि को पाणिनि ने ग्रहण किया था। महर्षि पाणिनि ने उसको ग्रहण कर लिया और वो किस रूप में रख दिया, उनको माहेश्वर सूत्रों के रूप में रख दिया। तो वही ये डमरू से निकले हुए, शिव के डमरू से निकले हुए 14 ध्वनियाँ हैं जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब देखिए, ये शिव के डमरू से निकले हुए माहेश्वर सूत्र भी इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, इनके अलावा इनको माहेश्वर सूत्र जालम भी कहते हैं। माहेश्वर या महेश्वर सूत्र जालम, सूत्रों का क्या है? एक जाल है। तो माहेश्वर सूत्र का एक जाल, इस कारण माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अब जो शिव के डमरू से निकले होने के कारण है शिव प्रसाद भी कहते हैं इनको। देखिए, इन्हीं का मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, शिव प्रसाद। शिव का एक तरह से प्रसाद है, तो इन्हीं को शिव प्रसाद भी कहते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी देखिए, ये जो ग्रहण किए थे, उपदेश दिए थे, वो ये किसने ग्रहण किए? पाणिनि ने। तो उन्होंने उपदेश दिए थे, इस कारण से एक तरह से ये क्या है? उपदेश भी है। क्या है? उपदेश भी है। माहेश्वर सूत्र जालम भी है। अच्छा, फिर इनको अक्षर समामनाय भी कहते हैं। वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्र का यदि दूसरा नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाने की जो संभावना रहती है वो अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी है। तो देखिए, इनके कारण तो मैंने बताया कि शिव माहेश्वर सूत्र या शिव प्रसाद उपदेश क्यों कहते हैं। अक्षर समामनाय इसलिए कहते हैं कि देखिए, यहाँ आया अक्षर और यहाँ लिखा समामनाय यानी समूह है। अक्षरों का यानी वर्णों का ये क्या, ये समूह है। इस कारण से इसको अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय यानी समूह भी कहते हैं। किनको? माहेश्वर सूत्रों को। तो ये तो माहेश्वर सूत्रों का एक परिचय हुआ। अच्छा, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। चतुर्दश है माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र है। ये देखिए, 14 यहाँ से लेकर के 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। अब इनसे प्रत्याहार बनाते हैं।
तो प्रत्याहार क्या होते हैं, पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि प्रत्याहार होते क्या हैं, फिर प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, और प्रत्याहार में से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ये अपन यहाँ नेक्स्ट में अपनी चर्चा करते हैं। तो देखिए ये अक्षर समावना यही माहेश्वर सूत्रों के ये दूसरे नाम है। अब यहाँ देखिए आप प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, प्रत्याहार कैसे बनाएं। प्रत्याहार देखिए प्रत्याहार होता क्या है, ये प्रत्याहार अपन बनाने की जो इन सब की बात कर रहे हैं, प्रत्याहार क्या होता है। देखिए प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन बनाना, यानी जो लंबी चौड़ी वर्ण समुदाय है उसका एक संक्षिप्त छोटा रूप बनाना, वो क्या होता है, प्रत्याहार होता है। देखिए अच्छा प्रत्याहार कितने हैं, ये 42 प्रत्याहार है, 42। तो ये 42 प्रत्याहार किस प्रकार से बनाते हैं और कैसे सवाल आते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब यही हुआ कि एक बड़ा जो रूप है उसको संक्षिप्त करना, और वह संक्षिप्त रूप ही पूरे जो उस सूत्र में आने वाले हैं, उस माहेश्वर सूत्र में आने वाले हैं, उन पूरे वर्णों का क्या करा देता है, बोध करा देता है। तो देखिए प्रत्याहार कैसे बनाते हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पहले ये 14 सूत्र है, कितने सूत्र है, माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र है। तो ये 14 जो माहेश्वर सूत्र है इन्हीं में से ही हमें क्या बनाना है, प्रत्याहार। देखिए एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए आप कि माहेश्वर सूत्र जितने नंबर पे जो माहेश्वर सूत्र है जिस संख्या पे, वो उसी संख्या पर आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप 5वां है तो आप या तीसरे नंबर पे याद कर रहे हैं, या तीसरे को छठे पे याद कर रहे हैं, या यानी इनको क्रम भंग करके याद कर रहे हैं, तो उससे पूरा गलत हो जाएगा। यदि लण प्रत्याहार 6 नंबर पे है तो आपको 6 नंबर पे ही याद होना चाहिए। ये इसकी एक मुख्य बात है, ये पूरा ध्यान रखना आप। क्योंकि जो संस्कृत भाषा से हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी संस्कृत भाषा नहीं रही है आगे कॉलेज स्तर पर, उनके लिए ये थोड़ा विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। तो यहाँ देखिए प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए मैं लेता हूँ प्रत्याहार, एक प्रत्याहार बनाता हूँ। प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्त सूत्र बनाना एक। देखिए मैंने बनाया अण प्रत्याहार। देखिए एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि ये 14 सूत्र है, और इत संज्ञा वाले, इत संज्ञा का मतलब जो हलेंत वाले हैं, जिनकी इत संज्ञा होती है, ऐसे 14 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा वाले 14 वर्ण हैं। 14 सूत्र है तो इत संज्ञा यानी जिनके हलेंत लगा हुआ है, जिनका लोप होता है, ऐसे कितने हैं, 14 है। अच्छा इत संज्ञा वाले 14 कौन कौन से, पहले देखिए अब प्रत्याहार के बीच में यहाँ मैं बता दूं, इत संज्ञा यानी जो हलेंत लगे हुए हैं, जो हलेंत वर्ण हो रहा है जिनका, या जिनका लोप हो रहा है। तो हलेंत वर्ण वाले देखिए प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण है उसके हलेंत मिलेगा आपको। देखिए एक नंबर अ ई ऊण हलंत लगा हुआ है, देखिए ये हलंत, रील री क के हलंत लगा हुआ है, ए ओ अंग के हलंत लगा हुआ है, ऐ औ च के यहाँ हलंत है, देखिए हय वर ट के हलंत है, लण ण के हलंत है, य म अंग न म के हलंत लगा हुआ है, झ भ य के हलंत लगा हुआ है, घ ढ ध स के हलंत लगा हुआ है, ज ब ग ड द स के हलन लगा हुआ, ख फ छ ठ त च ट त व के हलन लगा हुआ, क प ये के हलन लगा हुआ, स र के हलन लगा हुआ, ह ल के हलन लगा हुआ। तो देखिए ये हलंत वाले में, ये हलंत 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। तो इत संज्ञा वर्ण कितने हो गए, इत संज्ञा वर्ण हलंत वाले 14 हो गए, यानी जिनका लोप होता। यानी जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इन हलंत वालों को नहीं गिनेंगे। जैसे देखिए अण प्रत्याहार में ण को नहीं गिनेंगे, ठीक है, ण क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। रील रिक में क की इत संज्ञा हो गई, या अंक की हो गई, या च की हो गई, यहाँ च की हो गई,
ठीक है। यहाँ देखिए इत संज्ञा यानी लोप किसका हो जाएगा, ट का हो जाएगा। लण में देखिए किसका हो जाएगा, ण का हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें या मैं का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ इत संज्ञा हो जाएगी यानी लोप हो जाएगा। स का यहाँ क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये हनी कहने का मतलब जो हलंत वाले हैं इन सब का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ देखिए किसका हो जाएगा, लय का। लय के क्या है, हलंत। तो इत संज्ञक वर्ण कितने हुए, 14 हुए। कौन से, ण क अंग च ट ण म य श व य र ल। हलंत वाले क्या हो गए, इत संज्ञा हो गए। इनको गिनना नहीं है। अच्छा, अब अपन प्रत्याहार बनाते हैं। ये तो हुई इत संज्ञा की बात। आगे देखिए आप आगे अब देखिए प्रत्याहार। जैसे अपन अण की बात कर रहे थे, अपन किस पे चर्चा कर रहे थे, अण अण प्रत्याहार। अब देखिए अण प्रत्याहार परीक्षा में सवाल कैसे आएगा कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जैसे अण है, अब यहां ध्यान दीजिए आप, अण तो अ और ये ण ये ण, तो अण देखिए अण अण। अब अण प्रत्याहार किन वर्णों का बोध कराता है, देखिए अण प्रत्याहार बोध किसका कराता है, एक तो स्वयं को यानी जो आदि में होता है, शुरू में होता है उसको गिनना है प्रत्याहार में, लेकिन अंत में होता है उसको नहीं गिनना है। जैसे अण प्रत्याहार है तो अ को तो गिनना है खुद को तो, लेकिन ण को नहीं गिनना है। तो अण प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से होंगे, अ, फिर ई, उसके बाद उ। ये अण प्रत्याहार में 3 स्वर हो गए। कौन से 3 वर्ण हो गए, कौन से, अ ई उ। अब ण को नहीं गिनना है, हलंत वाले हैं उसको नहीं गिनना है, ठीक है, इसको नहीं गिनना है क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया, तो इसको ण को नहीं गिनना है। अब जैसे अण के अलावा जैसे मैं दूसरा प्रत्याहार और बनाता हूं, देखिए अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण होंगे। सबसे पहले जो जहां से शुरू होता है वो ध्यान दीजिए। यहाँ अक प्रत्याहार है तो अ पे चलिए आप, यहाँ अ कहाँ पे है, ये रहा। फिर समाप्त कहाँ हो रहा है, क। देखिए जो प्रत्याहार में अंतिम जो शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो हलंत वाला होगा और आपको हलंत वाले पे चलना है। यहाँ क के हलंत है तो देखिए अक प्रत्याहार, यहाँ प्रत्याहार कौन सा बना रहे हैं, अक। तो अ और क कहाँ पे, देखिए ये क हलंत वाला, अ क। तो अ से लेकर के क तक के, क से पहले अ से शुरू होगा, अक प्रत्याहार में अ से शुरू होगा और क से पहले वाले तक, क को नहीं गिनना हलंत वाले को। तो देखिए अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, यहाँ हम अपन पता करते हैं। देखिए अक है तो अक, अ तो खुद गिनेंगे, फिर ई, उसके बाद उ। यहाँ ण को नहीं गिनना। देखिए माहेश्वर सूत्रों में हलंत वालों की गिनती नहीं करनी है, चाहे सूत्र अण की अपेक्षा और कुछ भी हो जाता तो भी अपन नहीं करते। तो देखिए अ ई उ हलंत वाले को नहीं गिनना, किसी भी हलंत वाले को नहीं गिनना है। फिर अ ई उ, उसके बाद री, ये री, फिर लरी, ये लरी। अब अक प्रत्याहार अ क, तो ये क आ गया, ये आ गया क, अक प्रत्याहार। तो अ से लेकर के क तक के वर्ण, जिसमें हलंत वाले ण को भी नहीं गिनना है और क को भी नहीं गिनना है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हुए, अ ई उ री लरी, ये 5 वर्ण है वो अक प्रत्याहार में हुए, अक सूत्र में आ गए। इसी प्रकार से देखिए अपन और भी बनाते हैं, काफी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अक प्रत्याहार में और भी देखिए, अक प्रत्याहार के अलावा यहाँ देखिए इक का, जैसे मैंने ले लिया इक का, अब की बार अक का नहीं लेते, इक का लेते हैं। इक,
इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में देखिए कहां से शुरू होंगे अपन। सबसे पहले आप चलिए कहां पे चले आना, ई कहां, देखिए ये रहा ई, ठीक है, और कहां तक है, क तक। तो ई उ, इक प्रत्याहार में देखिए ई उ, ण को नहीं गिनना है, हलंत वाले को नहीं गिनना है। फिर देखिए री 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 लरी, क की गिनती नहीं होगी, अंतिम जो वर्ण है होता है हलंत वाला, उसकी गिनती नहीं होती है। तो देखिए अक में तो गिना था अ ई उ री लरी, लेकिन इक में गिनना है यहाँ इक प्रत्याहार का पूछा, तो शुरू कहां से होगा, ई से शुरू होगा। तो ई से ई उ री लरी, ये क्या हो गए, इक प्रत्याहार हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट और देखिए आप, एंग प्रत्याहार देखिए, आपने पढ़ी होगी अपने वर्दी संधि, तो वहां आता है देखिए एंग प्रत्याहार। अब अपने को शुरू कहां से होना है, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, तो ए से शुरू होना है। ए कहां है, ये रहा ए, और अंग, अंग कहां है, अंग अभी यहाँ हलंत वाला है, हलंत वाले होंगे साहब सभी लास्ट वाले। तो हलंत में अंग प्रत्याहार में देखिए ये रहा ए ओ अंग, अंग देखिए ये हलंत वाला रहा। तो देखिए यहाँ अंग एंग प्रत्याहार में ए आ गया, ओ आ गया, ए ओ, अब एंग नहीं आएगा क्योंकि हलंत वाले को नहीं गिनना। तो एंग प्रत्याहार में कौन से दो वर्ण है, दो स्वर है। इसी प्रकार से देखिए एच, अपन जो इसके अलावा जो एच का माने कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण समुदाय होगा। एच देखिए ये ए है, ये रहा ए, और हलंत च, ये रहा हलंत च, एच एच। तो देखिए ए ओ आई औ, एच एच प्रत्याहार, ए ओ आई औ, आई औ, च को नहीं गिनना है। अब देखिए एच प्रत्याहार बनाया आपने, एच, तो ए ओ, अंग को नहीं गिना हमने, क्यों नहीं गिना, हलंत वाले को नहीं गिनना है, उसकी इत संज्ञा होती है, लोप होता है। तो ए ओ आई औ, ये क्या हो गए, एच प्रत्याहार में हो गए। स्वयं च को भी नहीं गिनना है एच प्रत्याहार में, क्योंकि इसकी क्या होगा, लोप हो जाता है, तो हलंत वाले को नहीं गिनना। तो 1 2 3 4 ऐसे ही मैं आपको और भी बता रहा हूँ। देखिए एकदम डाउट है अपना जो क्लियर हो जाना चाहिए। रीट एग्जाम के लिए विशेष तौर से अपने को ध्यान देना है इस टॉपिक की ओर। रीट और सीटेट दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट में देखिए प्रत्याहार, जैसे अपन अच प्रत्याहार की बात करें, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार देखिए कौन सा प्रत्याहार की बात करें, अच। देखिए ये अच प्रत्याहार है, आपने सुना होगा जैसे हिंदी में होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वैसे ही संस्कृत में अच संधि सुना होगा नाम, हल संधि, विसर्ग संधि। तो अच देखिए अच। अब देखिए अच, यहाँ हम देखिए अच की बात करें तो ये रहा ये ए से लेकर के च तक के, अच में ए से लेकर के च तक, तो च ये रहा च। देखिए ए से लेकर के ये च तक, ए से लेकर के च तक, ए से लेकर के च तक के वर्ण है वो अच प्रत्याहार में आएंगे, यानी पूरे स्वर आ जाएंगे। माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर है अभी आपको गिनना है, यहाँ पे माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर है आपको अभी गिनना है। देखिए अपन शुरू कहां से करें, अच प्रत्याहार में ए आ रहा है तो ए ले लीजिए, अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ, ण को नहीं गिनना है, ण को नहीं गिनना, हलंत इत संज्ञा हो गई। फिर देखिए 2 से 2 नंबर री री, री लरी, री लरी, क को नहीं गिनना है, इत संज्ञा हो गई, हलंत हो गया, नहीं गिनना। ए ओ फिर अंग को नहीं गिनना, आई औ, ये आई,
ये औ, और ये च आ गया, अच प्रत्याहार बना रहे हैं अच। देखिए ए से लेके और च तक के वर्ण अच प्रत्याहार होंगे। तो देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच प्रत्याहार, अच स्वरा कितने हैं? 9 स्वर होगा। तो माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर है? 9 स्वर है। आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूछ लेते हैं किस सूत्र से किस सूत्र से लेकर के किस सूत्र तक, तो सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक क्या है? सूत्र माहेश्वर जो स्वर है और अच प्रत्याहार है। लेकिन इनको नहीं गिनना है, इनको नहीं गिनना है, इनके हलंत है, हलंत वाले नहीं गिनना, इसमें हलंत वाले नहीं आए हैं। तो स्वर सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक, और कितने? 9 स्वर। ये 9 स्वर हो गए। ऐसे देखिए 9 ये तो स्वर हो गए सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक। अब यहां व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। हल प्रत्याहार की बात करें, हल प्रत्याहार, इसको व्यंजन वर्ण होंगे इसमें। देखिए है कहां से शुरू हो रहा है? ये रहा है, ये रहा है से लेके ल तक, हलंत वाले ल तक। तो देखिए है से शुरू हुआ, ये ल नहीं आएगा, है से ल तक है, लेकिन ये ल नहीं आएगा, बीच का नहीं आता। प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर आता है जिसके क्या हो? हलंत हो। तो हल का मतलब आप ये है से लेके ल तक, इसको नहीं, अंतिम वर्ण जो हलंत वाला होगा। देखिए ये ल हलंत वाला ल, हल प्रत्याहार, ल कहां पे? ये रहा ल, हलंत लगा हुआ है ना। तो सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 14वां यानी लास्ट सूत्र तक व्यंजन वर्ण है। तो हल प्रत्याहार में है से लेकर के और ल तक के वर्ण आएंगे। तो ये है से लेकर के ल तक के वर्ण कितने होंगे? ये व्यंजन वर्ण। देखिए ये है, य व र, ल ये म अंग न झ भ घ ढ ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प स ह। ये 33 व्यंजन पूरे के पूरे व्यंजन है। यहां से लीजिए है से लेकर के और ल तक पूरे के पूरे व्यंजन है, कहीं स्वर नहीं है। और देखिए यहाँ है आया यहाँ भी, ठीक है, और है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये एक ही बार गिनती होती है, ठीक है ना। 33 व्यंजन वर्ण होंगे, ठीक है। तो ये 33 व्यंजन वर्ण हो गए। और स्वर कितने हुए थे? 9। व्यंजन वर्ण कितने? हल प्रत्याहार में ये व्यंजन वर्ण हो गए। अब देखिए अल प्रत्याहार बनाते हैं अपन। अल प्रत्याहार कैसे बनाओगे? अल प्रत्याहार, ये अल प्रत्याहार ए से शुरू होगा, ये अ, और ए से लेके ये ल, ए से लेकर के ये ल तक। तो अल प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे कि अच स्वर, अच स्वरा भी आ जाएंगे और हल भी आ जाएंगे, ठीक है। अस्वर कितने? 9 के 9 स्वर भी आ जाएंगे, और इसमें जो 33 व्यंजन है वो भी आ जाएंगे। यानी अल प्रत्याहार में स्वर प्लस व्यंजन दोनों आ जाएंगे, यहाँ 1 से लेकर के 14 तक, और ये वो बन जाएगा कुल वर्ण। तो अल प्रत्याहार किसका बोध कराता है? सभी वर्णों का क्या कराता है? बोध कराता है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का ही क्या कराता है? बोध कराता है। कौन? अच प्रत्याहार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों कितने हो जाएंगे? ये भी देखिए आप, पूरे कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं, ठीक है। ये 42 हो गए, 9 कितने हैं? 42 हो गए। तो अल प्रत्याहार में पूरे के पूरे हो जाएंगे। ऐसे मान लो परीक्षा में पूछ लिया कि जैसे सल का पूछ लिया कि सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, तो ये रहा स। देखिए श और सल है, तो स है, स और ये है, स है। ल को और र को नहीं गिनना है। मैंने क्या, इनकी इत संज्ञा होती है, इनको नहीं गिनना होता है। अब देखिए ये इस प्रकार से तो प्रत्याहार बनाते हैं, लेकिन अब इनको याद कैसे करें? देखिए याद करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, याद किस प्रकार से इनको करना है, ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए, याद कैसे करने हैं ये अपन चर्चा करते हैं। देखिए याद करने की एक ट्रिक देखिए 1 से 4 तक तो क्या है? स्वर है। और देखिए लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लरी। तो देखिए अ, ई, उ, री, लरी
तो फिर अ आ ई के बाद क्या था, ए आई शुरू होता है, तो ए ओ आई ओ, तो ये तो वैसे याद हो जाएंगे आपको लघु और दीर्घ के हिसाब से। अब देखिए पांचवें में हाय वर, पांचवें याद रखना हाय वर, वर ये कोई वर नाम का व्यक्ति है, वर है, दूल्हा होता है ना, हाय वर लड़। और ये छह नंबर पे आया है, तो याद रखना छत, छत पर लड़, एक वर था वो छत के ऊपर लड़ने लग गया, तो हाय वर छत पर लड़। अब ये देखिए सात में, देखिए सात, ये सात ऐसे होता है, इस प्रकार सात होता है, जैसे ये नाक होता है ना एकदम सीधा, और नाक से बोलते हैं यम, तो नाक से बोल रहे हैं तो 7 नंबर है, ये नाक की तरह ये नाक ही हो जाता है, इस प्रकार से कहते हैं नाक हो जाता है, तो ये नाक से बोले जाने वाले हो गए। फिर देखिए 8 नंबर देखिए झबें, देखिए झ ऐसे लिखते हैं अपन, तो इसको यूं थोड़ा मिला दें, यूं मिला दें, तो 8 नंबर बन जाता है झबें। अब देखिए नो को कैसे याद करोगे, देखिए ये हिंदी में नो लिखते हैं ऐसे, ऐसे करके ऐसे, तो ये देखिए ये जैसे घ लिखा, हम घ कैसे लिखते हैं, घ ऐसे लिखते हैं, ये घ, इसको यहाँ हटा दीजिए, ये लिख दीजिए 9 नंबर का घ ड दस है। अब देखिए 10 नंबर पे देखिए ज ब ग ड दस है, देखिए 10 आ रहा है, ये 10 10, ये 10, तो कितने नंबर पे है, 10 पे, जबगढ़ 10। अब यहाँ देखिए ये आप 11वां नंबर देखिए, ये 11 है, और रेल की पटरियाँ कैसी होती है, ऐसी होती है, एक पटरी ऐसे ऐसे, 2 पटरियाँ होती है लंबी, तो ट्रेन कैसे चलती है, खप छटत है, खप छटत है, चटत हुआ, खप छटत, एक साथ नहीं 2 बार याद कीजिए इसको, 2 चरणों में टुकड़े करके, खप छटत है, चटत हुआ, खप छटत चटत हुआ, खप छटत चटत हुआ, ऐसे ट्रेन बोलते हैं, चलती है धीरे धीरे, जब रुकती है ट्रेन। अब देखो ट्रेन में चाय बेचने वाले भी आते हैं, वहाँ चाय ले लो, चाय ले लो, तो कप, वो कप देते हैं, क्या हो जाएगा, कप, चाय में ट्रेन में चाय वाला आया, कप लेके आया, ये तो 12 में, फिर 11 में ट्रेन, ये ट्रेन की पटरियाँ, फिर वो कप लेके आया। अब क्या होता है, वो एकदम अपन लेते क्या है कि ठंडी नहीं हो जाए, इस कारण चाय को तुरंत पीने की कोशिश करते हैं, तो मुँह जल जाता है एकदम ऐसे, है ना, तो अपन क्या कहते हैं, स स स स स स, यानी मुँह जल गया, कप का चाय का कप पीते स स स स स स स, और जैसे ही वो फिर वो थोड़ी गले से ठंडी होकर के और अंदर उतर जाती है, तो फिर वो समस्या मुँह में एकदम जो महसूस होता है ना कठिनाई सी, वो हल हो जाती है। तो ऐसे चाय पीते स स स स, फिर क्या हुआ, वो चाय नीचे भी जाते हैं, तो वो समस्या क्या हो जाती है, हल हो जाती है। इस प्रकार से अपन ये थोड़ा सा अपन कोरिलेशन करके सहज संबंध करके याद करें तो आपको याद रह सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये हमने प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों को लेकर के चर्चा की। अपन जो अगला टॉपिक होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।